नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की जिसने पिछले 9 दिनों में पूरे उत्तर भारत की हवा बदल दी है। एक ऐसी पद यात्रा जिसने न सिर्फ रास्ते नापे हैं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के दिलों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई एकता जगाई है। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आस्था के प्रतीक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली गई सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की। यह यात्रा शुरू हुई दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी माता मंदिर से। वही कात्यायनी मंदिर जो शक्ति पीठों की परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां रोज हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं से यह आस्था की अग्नि निकलती है और 10 दिनों का सफर शुरू होता है। 10 दिनों का लगभग 170 किलोमीटर का भक्ति और संकल्प से भरा सफर। आज इस यात्रा का 9वां दिन है और यात्रा अब वृंदावन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। शुरुआत के दिनों में ही दृश्य अद्भुत हो उठा था। हजारों की भीड़, भगवा ध्वज, जयकारों की गूंज और बागेश्वर बाबा का सादा लेकिन तेजस्वी व्यक्तित्व सब मिलकर माहौल को अलौकिक बना रहे थे। लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर राज्य से आए। हाथों में भगवा, आंखों में श्रद्धा और दिल में एक ही संकल्प, सनातन की एकता। इस यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है, समाज में फैले जात पात के भेदों को मिटाना, सनातन हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना और नए युग के लिए सशक्त संदेश देना कि हिंदुत्व सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें सब सम्मानित हैं, सबका सम्मान है और सबके लिए स्थान है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रास्तों पर स्वागत की झड़ी लगती चली गई। दिल्ली से निकलते ही कई कॉलोनियों में लोगों ने फूल बरसाए, भजन गाए और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची तो वहां की भीड़ देखकर प्रशासन भी हैरान रह गया। कई महिलाओं ने आरती उतारी, कहीं बुजुर्गों ने चरण स्पर्श किए, कई युवाओं ने जय श्री राम के नारे से वातावरण को गुंजा दिया। यात्रा का रफ्तार भले ही धीरे धीरे रहा लेकिन श्रद्धा का वेग लगातार बढ़ता गया। मथुरा की धरती में प्रवेश होते ही मानो पूरा ब्रज भूमि भक्तिमय हो उठा। फूलों की वर्षा, तालियों की गड़गड़ाहट, भजनों की धुन और बांसुरी के सुर सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर हर भक्त का हृदय भर आया हो। ब्रज ने हमेशा अपनी ममता दिखाई है लेकिन इस बार स्वागत में एक अलग ही भाव दिखाई पड़ा। हम सब सनातनी हैं और हम सब एक हैं। आज ये यात्रा 9वें पड़ाव पर है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा आज मथुरा के अकबरपुर स्थित SKS कॉलेज के सामने भोजन विराम के लिए रुकी। इस यात्रा की खासियत ही यही है, जहां भी विश्राम होता है वहां भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चाहे बोतल का पानी हो या भोजन का प्रसाद, लोग ऐसे बांटते हैं मानो सारा ब्रह्मांड एक परिवार हो। इसके बाद यात्रा रात्रि विश्राम के लिए जैत स्थित राधा गोविंद मंदिर पहुंचेगी, जहां रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन भी होगा। और अब बात करते हैं उस भाव की जो इस यात्रा को सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आंदोलन बनाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक ही संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज को अब आपसी भेदभाव, जाति, ऊंच नीच और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा। यह पद यात्रा
केवल पैरों से तय की गई दूरी नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर कदम पर भक्ति का उफान दिखाई देता है, हर मोड़ पर आस्था का दीपक जलता है, हर पड़ाव पर सनातन की शक्ति का अनुभव होता है। यह यात्रा हिंदू समाज की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन चुकी है। आज जब पूरी दुनिया अपने अपने हितों के लिए संस्कृति, परंपरा और धर्म को चुनौती दे रही है, तब यह पद यात्रा दुनिया को यह संदेश दे रही है कि सनातन धर्म न झुका है, न टूटेगा, न मिटेगा। यह यात्रा एक संकेत है कि यदि हिंदू समाज एक स्वर में बोले, एक कदम में चले, एक दिशा में खड़ा हो जाए, तो उसे रोकने की क्षमता किसी में नहीं। यात्रा के 8वें दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ब्रज के पूज्य संत मृदुल कांत शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, चिन्मयानंद बापू जी और अनेक पूज्य संत इस यात्रा के अंतिम सत्र में शामिल हुए। उनके आशीर्वचन, उनकी अमृतवाणी ने लोगों के मन को गदगद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं का आह्वान हो रहा हो। भक्तों की आंखें नम थी, लेकिन हृदय गर्व से भरा था कि हम ऐसी विरासत के वाहक हैं। और इसी बीच 14 नवंबर को फिल्म जगत से भी बड़े बड़े नाम इस यात्रा में शामिल हुए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव और टीवी पर अपराध रिपोर्टिंग के लिए जाने जाने वाले एंकर वर्धन त्रिवेदी सब इस यात्रा का हिस्सा बने। यह अपने आप में एक संदेश था कि सनातन को लेकर जब कोई संकोच नहीं है, अब कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी पहचान की रक्षा का अभियान है। अब बात करते हैं सुरक्षा और व्यवस्था की। प्रशासन ने इस यात्रा को लेकर कुल 18 सेक्टर बनाए हैं। लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हर सेक्टर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। यातायात नियंत्रण, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सब कुछ सुव्यवस्थित है ताकि ये यात्रा शांति और सुरक्षा के साथ पूर्ण हो सके। ये बताता है ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम बन चुका है। और अब यात्रा वृंदावन के करीब पहुंच चुकी है। सोचिए 16 नवंबर को यानी कल जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने अनुयायियों के साथ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे तो उस क्षण का प्रभाव क्या होगा। ये सिर्फ यात्रा का समापन नहीं होगा, ये एक संदेश का उदय होगा। संदेश ये कि सनातन मजबूत है, जागृत है और शोषित नहीं होने वाला। बांके बिहारी के चरणों में यह यात्रा जब पूर्ण होगी तो ये आने वाले समय की घोषणा होगी कि हिंदू एक है, हिंदू जाग चुका है और हिंदू अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब आप सोचिए, यह यात्रा सिर्फ 10 दिन की क्यों रखी गई? ये 170 किलोमीटर में क्यों सीमित है? इसका कारण है लोगों को बताना कि आंदोलन की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है। यह यात्रा लोगों को प्रेरित कर रही है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने समाज में सनातन एकता का संदेश फैलाएं। हर यात्रा, हर किलोमीटर, हर जयकारा एक नए परिवर्तन की दिशा में बढ़ता कदम है। यह यात्रा लाखों को जोड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। टीवी पर, डिजिटल मीडिया पर
हर प्लेटफॉर्म पर बागेश्वर बाबा की पद यात्रा चर्चा का केंद्र है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि ये यात्रा क्यों निकली, इसका उद्देश्य क्या है। और जब कोई बच्चा ऐसे प्रश्न पूछता है तो समझिए कि समाज में जागरण हो रहा है। और अब आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, चाहे आप इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इस यात्रा का हिस्सा अवश्य बने। अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने परिवार में, समाज में, समुदाय में सनातन एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दें। जातिवाद को खत्म करें, ऊंच नीच को समाप्त करें, क्योंकि यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मूल संदेश है। हिंदू एकता ही सनातन की शक्ति है। यह यात्रा समाप्त होगी, लेकिन ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है। यह विचार अभी आगे जाएगा और इसका भविष्य आप लिखेंगे, हम लिखेंगे, हिंदू समाज लिखेगा। जब तक भारत की मिट्टी में गौ माता का आशीर्वाद है, जब तक इस धरती पर रामकृष्ण की गाथाएं गाई जाती रहेंगी, जब तक हमारे मंदिरों में दीप जलते रहेंगे, तब तक सनातन की पद यात्रा चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और पूरे विश्व को दिशा देती रहेगी। समापन से पहले एक प्रश्न, क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं इस जागरण को आगे बढ़ाने के लिए? तैयार हैं अपने विचारों को बदलने, समाज को सुधारने और सनातन को एकजुट करने के लिए? यदि हां, तो यह यात्रा केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं, यह यात्रा अब आपकी है, हमारी है और पूरे हिंदू समाज की है। जब 16 नवंबर को बांके बिहारी के समक्ष यह पद यात्रा समाप्त होगी, तब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए संकल्प के साथ, एक नई चेतना के साथ कि सनातन सिर्फ हमारा धर्म नहीं, यह हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।